नाजरीन, कोई करिश्मा है या कोई चमत्कार, हाथ की सफाई है या आंख का धोखा, मुल्की इदारे भी बर्बाद हैं और खजाने भी खाली। किस कदर सफाई से सफाया फेरने वालों के हाथ और दामन भी साफ हैं। इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है कि मुल्क को, कौम के वसाइल को बेदर्दी से बेदरीग बम्बोरने वाले अपनी दयानतदारी के दावे और बयानियां किस डटाई से दागे चले जा रहे हैं। सियासी सर्कस में नए आइटम के साथ मुस्लिम लीग नून जिस कमाल महारत से प्रोपेगेंडा कर रही है, इससे कोई ताज्जुब की बात नहीं। कव्वे को सफेद साबित करना हो या सच को झूठ, हकाइक को मस्क करना हो या तोड़ना मरोड़ना हो, सरकारी वसाइल पर कम्बा परवरी और बंदा परवरी को कौमी खिदमत करार देना हो या सादक और अमीन बनने का डोंक रचाना हो, सभी शोबदाबाजियों में इनका कोई सानी नहीं। इस कदर डटाई और शिद्दत से जमीनी हकाइक को उल्टाते पलटाते हैं कि अक्सर जमीन भी शशदर रह जाती है और हैरान दिखाई देती है कि मेरे सीने पर बैठकर किस महारत से झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने के लिए कैसी कैसी तो जिहाद, कैसे कैसे उजर और कैसे कैसे जवाज तराशे जा रहे हैं। इनकी इस तराश खराश पर तो बड़े बड़े माहर दांतों में उंगली दाब लेते हैं कि इनके हाथ की सफाई के आगे तो हमारी महारत भी कुछ नहीं। हम तो अपने फन पर बड़े इतराते थे, ये तो माइशत का पेंदा ही चाट गए हैं और चैलेंज करते हैं कि एक देले की करप्शन भी कोई साबित करके दिखाए। बरतानवी एजेंसी की तहकीकात को बरियत साबित करने पर बजीद खादम आला फरमाते हैं कि मरने के बाद भी करप्शन साबित हो जाए तो मेरी लाश को कब्र से निकाल कर खंबे पर लटका दिया जाए। इनकी इस पेशकश की कानूनी हैसियत के बारे में तो कानूनदान ही रोशनी डाल सकेंगे। ताहम ऐसी सूरत हाल में खंबे की राय जरूर मालूम कर लेनी चाहिए कि वो तख्ता मश्क बनने पर आमादा भी है या नहीं, क्योंकि जिन साइड इफेक्ट वारदातों को कानून और ज़ाब्ते मुकाम में इबरत तक नहीं पहुंचा सके, वहाँ ये खंबा इतनी बड़ी आजमाइश का मुतहम्मिल कैसे हो सकता है। अगर फर्ज कर लिया जाए कि बरतानवी एजेंसी ने शरीफ फैमिली को बेगुनाह करार दिया है, तो फिर खादम आला और इनके सियासी तरफदार वावेला किस बात का कर रहे हैं। बरियत का जश्न मनाएं और बरतानिया में बैठे अपने कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ और इनके पिसरान को वतन वापस बुलाएं और इनका शानदार इस्तकबाल करके कौम को बताएं कि इन पर लगे सारे इल्जामात गलत साबित हो चुके हैं। वो भी अपनी बेगुनाही के साथ वतन वापस आकर खुद को अवाम की अदालत में पेश करते। कायदे अवाम के नारे लगवाने के बजाय कायद अवाम बनने का हौसला पैदा करें, तभी इनके दामों और बयानियों में जान पड़ सकती है। वरना ये सभी आनियां जानियां और शोला बयानियां सियासी सर्कस का आइटम तो हो सकती हैं, लेकिन हकाई के बरक्स और यकसर मुख्तलिफ। दिसंबर 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 बैंक अकाउंट्स को मशकूक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर तहवील में लिया था। बैंक अकाउंट सुलेमान शहबाज और जुल्फिकार अहमद के थे। मशकूक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने 9 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से राब्ता किया कि इन अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन पर हमें शक है। आप हमें बताएं कि क्या पाकिस्तान में भी इन पर कोई केस दर्ज तो नहीं है। पाकिस्तान ने सुलेमान शहबाज पर जितने भी केस थे वो बरतानिया की एजेंसी को बेच दिए, लेकिन इन केसेस का मशकूक ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, लिहाजा वो एक अलग केस बन गया और 2 अकाउंट्स मंजमद कर लिए गए। 2 साल वो केस चलता रहा। बरतानवी एजेंसी मशकूक ट्रांजैक्शन के सबूत ढूंढती रही, लेकिन इसे ना मिल सके, तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो दोनों अकाउंट बहाल कर दिए, इस बना पर कि अगर दोबारा हमें शक हुआ तो हम आपको तलब कर सकते हैं। ये असल मामला था, लेकिन पाकिस्तान में इस मामले को लेकर नून लीग की जानिब से मिठाइयां भी तकसीम हो गयी कि शरीफ खानदान बरतानवी अदालत से बाइज्जत बरी हो गए। नून लीग ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि हम बाइज्जत बरी हो गए हैं, क्योंकि बरतानवी में जजों के कमरों में कर्नल नहीं निकलते, बरतानिया में सेरीना होटल से शापर में फैसले नहीं होते, यहाँ इंसाफ होता है और हम बेगुनाह हैं। हमें बरतानवी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। यहाँ पर एक बात काबिले गौर है कि नून लीग जब मिठाइयाँ खा रही थी, अपनी बेगुनाही का जश्न मना रही थी, तब बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें इन्होंने तफसील से आगाह किया कि हमारे पास ये अकाउंट थे, हमने अकाउंट मंजमद किए थे और अब बहाल कर दिए हैं। शहबाज शरीफ पर बरतानवी अदालत में मुकदमा ही दर्ज नहीं था, तो ये बरी कैसे हो गए। इस ऑर्डर में ना इनका नाम है और ना ही कहीं ये लफ्ज लिखा है कि हर केस में बरी कर दिए गए हैं। नून लीग शायद खबर पूरी नहीं पढ़ते या इस कदर जल्दी में होते हैं कि ये फौरन मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब फैसले की तफसील सामने आती है तो यही मिठाई वापस करने पहुंच जाते हैं। इससे पहले भी कई बार नून लीग मिठाइयां वापस कर चुकी है। नून लीग और शरीफ खानदान इस कदर बदहवास हो चुके हैं कि ये इस अदालत से भी बरियत की बात को यकीनी बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, जिस मुल्क की अदालत में इन पर मुकदमात ही दर्ज नहीं है। और मरियम सफदर साहिबा शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिको अमीन का लकब दे रही थी कि यहाँ भी इमरान खान नाकाम हो गया है। शहबाज शरीफ पर बरतानिया की किसी भी अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस
केस नहीं है। शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत लाहौर में 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, जिसमें 12 गवाह अदालत में पेश हो चुके हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ 25 अरब का मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें शुगर मिल्स के छोटे मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों की ट्रांजैक्शन हुई है। शरीफ खानदान के सिक्योरिटी गार्ड्स के अकाउंट से करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों के असासों के बारे में इल्म नहीं। हमजा शहबाज कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कौन हमारे अकाउंट्स में पैसे भेजता रहा। शहबाज शरीफ 25 अरब रुपए का हिसाब नहीं दे रहे और बरतानवी मजिस्ट्रेट अदालत में इनके बेटे के अकाउंट बहाल कर दिए गए, तो यूं तासर दिया जा रहा है जैसे ये हर केस में बरी हो गए हैं। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। वो वहाँ पर बैठकर फौज को बुरा भला कहते हैं, भारत को बेहतरीन कहते हैं, तहरीक इंसाफ को कठपुतली कहते हैं और अवाम से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मुंतखब करे। नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आते, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसहाक डार जो जादुई सलाहियतों के मालिक थे, जिन्होंने कभी डॉलर 100 से ऊपर नहीं जाने दिया था, वो 2018 के इलेक्शन से पहले बैरूने मुल्क गए थे, अभी तक वापसी की उम्मीद नहीं है। शहबाज शरीफ जेल काट कर वापिस आ गए हैं और झूठी खबरों पर शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन 25 अरब का हिसाब नहीं दे रहे। एहतसाब अदालत हिसाब मांगती है, तो जनाब फरमाते हैं, मैं 3 मरतबा वजीर आला रहा हूँ, मैंने लाहौर को पेरिस बना दिया। हमजा शहबाज बच्चों को खिताब करते हुए कहते हैं, करप्शन होती है, सब करते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जब अदालत पूछती है कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो जनाब कहते हैं, मुझे नहीं पता किसने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे। मरियम सफदर ने पार्टी की कमांड संभाली तो सब ने कहा दूसरी बेनजीर आ गई है। कश्मीर में शिकस्त के बाद मरियम बदहवास हो गई। चेयरमैन नैब की ऑडियो लीक होने पर मरियम सफदर ने इस्तीफा का मुतालबा किया था, लेकिन अब जुबैर उमर की वीडियो वायरल होने के बावजूद इस पे एतमाद का इजहार किया जा रहा है। नून लीग किस बयानिया पर खड़ी है? नवाज शरीफ लंदन में बैठकर भारत की फौज की तारीफ करते हैं और आसम सलीम बाजवा को पापा जोन्स के नाम से पुकारते हैं कि वो हिसाब दें। इसका तो यही हल है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और मदई बनकर केस दायर करें और इस केस की पैरवी करें और इनको झूठा साबित करें, जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ किया। लेकिन नवाज शरीफ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इक्तदार प्यारा है। वो मुफाहमत करें या मुजाहमत, वो हर सूरत इक्तदार में आना चाहते हैं। वही नवाज शरीफ जिसे फौज की सपोर्ट से इक्तदार मिलता रहा, एक बार सूबाई वजीर खजाना, 2 मरतबा वजीर आला पंजाब, 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ को फौज से गिला है और इमरान खान से मुल्क की तकदीर बदलने का कह रहे हैं, जिसे इक्तदार मिले 3 साल हुए हैं। पाकिस्तानी कौम के पास शरीफ खानदान एक ऐसी जिंदा मिसाल है जिससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि सारी जिंदगी पैसे के लिए इक्तदार हासिल करते रहे। आज सारे रिश्ते दूर हैं, एक मरतबा जिला वतन भी हुए, अब भी सारा खानदान चोरी छुपाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है।